नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक में। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। ये आईपीएल का ऑक्शन ऐसा रहा कि अभी चल ही रहा है, लेकिन पहले दिन का ऑक्शन ऐसा रहा कि भाई साहब इतने करोड़ रुपए की बोली लग गई और इतने खिलाड़ी चंद सेकंडों में मालोमाल हो गए कि इसका अंदेशा किसी को नहीं था। और कुछ खिलाड़ी को उम्मीद भी नहीं होगी कि वो इस स्तर पे जाकर के उनको कोई फ्रेंचाइजी खरीदेगा और इतनी बड़ी बोली लगा देगा। जिस तरीके से आईपीएल के इस ऑक्शन के पहले दिन पैसों की बरसात हुई है और खिलाड़ी खरीदे गए हैं, ऐसे में गुरु हमारी भाषा में हमारे तरफ के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं, जब कोई चीज उनके उम्मीद से परे हो जाती है और बड़े स्तर पे हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो कहते हैं बाप रे बाप, बहुत पैसा खर्चा कर दिया। मतलब वो हमारे लोगों की इस तरीके की भाषा है और बोलते हैं ऐसा। और अभी जो इस पहले आईपीएल के ऑक्शन को देखा है वो यही कह रहा, बाप रे बाप कितना पैसा लुटा दिया। अब आप सोचेंगे और समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस आईपीएल में एक तरफ जहां पैसों की कुछ खिलाड़ियों पर बरसात हुई है, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत घाटे में चले गए। और बात हम उन खिलाड़ियों की करेंगे जो घाटे के शिकार हुए हैं। इसके पहले वाले आईपीएल जो ऑक्शन हुआ, जब खरीदे गए तो अच्छे खासे पैसे मिले, लेकिन इस बार उनका बजट जो है वो डाउन रहा, उनका वैल्यू गिर गया। और कुछ खिलाड़ी जो अपने आप को ट्विटर पे पूछ रहे थे लोगों से, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, वो तो मतलब अब क्या बताया जाए उनको कि कितने पैसे मिले। यही तो आईपीएल की खूबी है, कई बड़े बड़े खिलाड़ी सस्ते में बिकते हैं और कई छोटे महंगे। इस बार आईपीएल 2025 के लिए नीलामी के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हर्षल पटेल सहित कई खिलाड़ियों को करोड़ों का घाटा हुआ। शायद उन्हें इसकी उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन कहते हैं किस्मत मेहरबान। तो आगे आप खुद जोड़ लीजिएगा जो कहते हैं हमारी भाषा में। और वही हुआ कुछ खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि इस आईपीएल के ऑक्शन में ही कई खिलाड़ियों की ऐसी किस्मत चमकी जिसका कोई अंदाजा उनको भी नहीं रहा होगा कि वह इतने करोड़ रुपए में रातों रात किसी फ्रेंचाइजी के द्वारा खरीद लिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे, आप एग्जाम्पल के तौर पे श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जिनको घाटा हुआ है। एक और ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, वेंकटेश अय्यर है, पर टीमों ने दिल खोल कर पैसा खर्च किया। भैया खूब लुटाया, बोला वाह यार तुम्हारे लिए हमने रखी थी तिजोरी में जितने पैसे रखे थे। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जो पिछले सीजन के मुकाबले सस्ते बिके हैं। लिस्ट में एक ऐसे खिलाड़ी का नाम भी है जो 2024 में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पर्पल पटेल का, माफ करिएगा हर्षल पटेल का। उनके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें करोड़ों का घाटा हुआ है। शायद ही उन्हें रात में नींद नहीं आई होगी। हर्षल पटेल को 3.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी जो हम आपको बता रहे हैं, मेन मकसद इसका यह है कि एक तरफ वो खिलाड़ी जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे और ऐसी टीम से खरीदे जाएंगे जिसके बारे में उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इसके पहले जब खरीदे गए तो उनकी बोली अच्छी खासी लगी थी, लेकिन इस बार उनका रेट डाउन हो गया। इस बार उनको पैसे कम मिले। तो जाहिर सी बात है भाई कि अब खरीदा तो गया है, खेलेंगे, लेकिन जब आपकी वैल्यू कम होती है मार्केट में तो फिर भाई उसका असर तो आपको दिखता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको रात को नींद नहीं आई होगी। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको ना इसलिए नींद नहीं आई होगी, उनको ज्यादा में खरीद लिया गया। किसी को ज्यादा पैसे मिल गए इसलिए नींद नहीं आएगी, किसी को कम मिला इसलिए नींद नहीं आएगी। 2024 में पर्पल कैप जिताने वाले हर्षल पटेल को 8 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। इसके साथ ही अब वो नई टीम में नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब किंग्स ने उन्हें टीम में शामिल कर लिया है। पंजाब किंग्स के लिए वो 11.75 करोड़ रुपए में खेले थे। इस तरह से उन्हें 3.75 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। समर रिजवी की अगर बात की जाए तो 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के नए सुरेश राणा कहे जाने वाले समीर रिजवी पर पिछले सीजन ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने जमकर पैसे बहाए थे। उन्हें 8.40 करोड़ रुपए खरीदा गया था, जबकि इस बार दिल्ली कैपिटल ने सिर्फ 95 लाख रुपए में उन्हें खरीद लिया। इस तरह समीर को 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब ईशान किशन की अगर बात किया जाए जो मुंबई इंडियंस से खेलते थे, तो ईशान किशन अब नई टीम से खेलते दिखेंगे आपको। वह सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा होंगे, जबकि टीम ने उन्हें 11.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस में 15.25 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे और खेल रहे थे। इस तरह उन्हें 4 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा।
ग्लेन मैक्सवेल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो आरसीबी के साथ खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हमेशा से हॉट स्टार रहे, लेकिन इस बार नीलामी में वह सस्ते रहे। उन्हें पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। वह इससे पहले भी प्रीति जिंटा की टीम में खेल चुके हैं, जबकि पिछले सीजन वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे। विराट कोहली की टीम ने उन्हें 11 करोड़ रुपए में खरीदा था, उन्हें 6.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मिचेल मार्श का भी जो रेट है, जो वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है, वो गिर गया। एक और ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मिचेल मार्श को भी बहुत बड़ा घाटा हुआ है। उन्हें लखनऊ जॉइंट्स ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि पिछले सीजन में वो दिल्ली के लिए 6.5 करोड़ रुपए में खेले थे। उन्हें 3.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो जिसको मिला है पैसा, खूब मिला, दिल खोल के मिला है। श्रेयस अय्यर फिर से दिल्ली से खेल रहे थे, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, इन खिलाड़ियों को उम्मीद नहीं थी गुरु कि इतने पैसे मिलेंगे, और इतने पैसे दे दिए गए हैं कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी भाषा में हमारे तरफ के लोग कहते हैं, बाप रे बाप, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत पैसा दे दिया। बहरहाल जिन खिलाड़ियों को घाटा हुआ है, अब उनको आप लेकर क्या कहेंगे? जिनको बहुत पैसे मिले हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो कुछ भी है कमेंट करके जरूर बताएं।